नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। योगी सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने के बाद सीएम योगी ने सोमवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। योगी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार ने 100 दिन के अपने कार्यकाल में सभी धर्मों के लोगों का ध्यान रखा है। वहीं योगी ने कहा कि प्रदेश में अब अलविदा की नमाज सड़कों पर नहीं होती है, इसे नियत स्थान पर कराया जाता है। इसके अलावा ईद और रामनवमी दोनों पूरी सुरक्षा के बीच अच्छे से मनाए जाते हैं। देखिए रिपोर्ट। और ये पहली बार हुआ कि धर्म स्थलों से माइक हट जाएं और अनावश्यक शोरगुल से लोगों को मुक्ति मिले। 1,20,000 से अधिक ऐसे माइक थे जो या तो हटाए गए या फिर उनके वॉल्यूम को कम किया गया, और ये बिना किसी हो हल्ला के स्वतःस्फूर्त भाव के साथ ये जन विश्वास का ही प्रतीक है कि समाज के प्रत्येक तबके ने सरकार के इस कार्य का पूरा समर्थन किया और सरकार को अपना पूरा सहयोग देने के साथ साथ इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया। प्रदेश सरकार के ही इन कार्यक्रमों के आगे बढ़ाने का परिणाम है कि आज सड़कों पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होते, कोई भी इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं जिसमें चाहे वह अलविदा की नमाज सड़कों पर नहीं होंगे, बल्कि जहां धर्मस्थल में तय है वहीं होगी। ईद के कार्यक्रम, रामनवमी के कार्यक्रम, अन्य कोई भी कार्यक्रम कहीं भी किसी सड़क पर प्रदर्शन के माध्यम नहीं बने। बड़ी शालीनता के साथ, शांतिपूर्ण तरीके के साथ ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हुए और प्रदेश ने इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। पास्को एक्ट के अंतर्गत भी प्रभावी कार्रवाई करते हुए महिला और बालिकाओं के प्रति अपराधियों को कोई भी अपराध करने वाले अपराधियों को भी न केवल सजा दिलाई गई बल्कि उसकी प्रभावी पैरवी करते उसे कटघरे में भी खड़ा किया गया। और ये पहली बार हो रहा है जब प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर अग्निशमन केंद्र की स्थापना करने के साथ साथ आज उत्तर प्रदेश हर तहसील में अग्निशमन केंद्र की स्थापना करने की ओर अग्रसर है। और हमारा प्रयास है कि अगले 2 वर्ष के अंदर हर तहसील में एक अग्निशमन केंद्र की स्थापना हो सके, जिससे अग्नि सुरक्षा के साथ साथ लोगों को इस प्रकार की किसी भी अग्निकांड की घटना से बचाव के बारे में भी उन्हें एक शासन के स्तर पर सहयोग मिल सके। प्रदेश के बजट के दायरे को भी हमने दुगने से अधिक बढ़ाया है। 2016-17 में प्रदेश का बजट 3 लाख करोड़ का था, आज वह बढ़कर के 6,15,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। और जनता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि हम लोगों ने अपने पहले ही बजट में 2022 के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से जो भी 130 संकल्प प्रदेश के विकास के लिए और लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए लिए थे, उनमें से पहले ही बजट में हम लोगों ने 97 संकल्पों को पहले ही बजट में लेकर के प्रदेश की जनता के प्रति और प्रदेश के विकास और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया। जयपुर में रविवार दोपहर से इंटरनेट शुरू हो गया है। दूसरी ओर सीकर में फिर से 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वहीं कन्हैयालाल कांड की जांच एनआईए कर रही है। जांच में सामने आया है कि इस कांड में 2 मौलाना और 2 वकील भी शामिल थे। आरोप है कि इन्हीं चारों ने हत्यारे गोश्त मोहम्मद को पाकिस्तान भेजा था। इसके बाद एटीएस ने रविवार रात चारों आरोपियों को उदयपुर के एक धार्मिक स्थल से हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि इनमें अब्दुल रज्जाक, रियासत हुसैन, वसीम अतहारी, अख्तर रज्जा शामिल है।
दिल्ली पुलिस को बड़ी उपलब्धि मिली है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में शूटआउट में शामिल अंकित और उसके साथी सचिन भिवानी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं हम आपको बता दें कि ये शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के गैंग में काम करते थे। पुलिस ने इनके पास से पंजाब पुलिस की 3 वर्दी के अलावा एक 9 mm और एक 3 mm की पिस्टल और डोंगल के साथ 2 मोबाइल सेट बरामद हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में अपनी 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक तेलंगाना हैदराबाद में की है। अब तेलंगाना में बीजेपी पहले से मजबूत नजर आने लगी है। इस बैठक में पीएम मोदी ने भी हिस्सा लिया। एक भाषण के दौरान पीएम मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहा, तो क्या अब हैदराबाद का नाम भाग्यनगर हो जाएगा? यूरोपीय देश डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में एक मॉल में गोलाबारी हुई। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मौके से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की मान सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में आज पंजाब में मान सरकार के मंत्रिमंडल का पहला विस्तार किया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार में 5 नए मंत्रियों की एंट्री हो सकती है। वहीं 5 और मंत्रियों के शपथ लेने के बाद मान के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री समेत 15 हो जाएगी। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित कर दिया है। इस बीच शिवसेना के एक और विधायक संजय बांगर ने भी पाला बदल लिया है और उन्होंने शिंदे सरकार के पक्ष में वोटिंग की। बहुमत परीक्षण की प्रक्रिया हेड काउंट के जरिए पूरी की गई। महाराष्ट्र में आज आनंद का, समाधान का वातावरण है और सभागृह में जो आमदार रहेंगे वो भी ये सरकार के ऊपर खुश है और खुशी में ये सरकार रहे और उसको भारी बहुमत मिले, ये उनकी भी कामना हो सकती है। महाराष्ट्र की जनता चाह रही थी कि सही मायने में ऐसा ही कोई गठबंधन होना चाहिए एक विचारों का, और बाला साहब के विचारों को भूल चुके हुए लोग एकनाथ शिंदे जी के विचारों के साथ बाला साहब के पूरे विचार दिखते हैं और उन्हीं विचारों को लेके ये सरकार बनी हुई है। देश में सोमवार की सुबह समाप्त हुए 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 16,135 नए केस दर्ज किए गए हैं। इन 24 घंटों के दौरान कोरोना से 24 व्यक्तियों की मौत हो गई है। इस दौरान 19,958 मरीज संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर किए गए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के ट्वीट पर संज्ञान लेते हुए अखिलेश यादव के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने चेयरपर्सन ने यूपी सरकार को लिखित में शिकायत दर्ज करते हुए कहा कि इस मामले की जांच हो और अखिलेश यादव के खिलाफ कार्रवाई की जाए। देश भर में मानसून की एंट्री हो गई है। दिल्ली, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अभी रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।